Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Navid Akhtar. Today my topic is the 9th class physics. Coordinate system are used to represent the vectors. आप बताओ ना coordinate system are used to represent vectors के कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज्ड इस्तेमाल होता है टू रिप्रेजेंट वेक्टर को जाहिर करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा हमारे पास है ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। A set of two mutually perpendicular lines. A set of two mutually perpendicular lines. ये हमारे पास टू लाइंस है। आप देखो ना, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास x डैश है। एक हमारे पास ये y है और ये हमारे पास y डैश है। इसको मैं नाम देता हूँ, ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन। तो ये टू लाइन है। ये लाइन जो होता है, इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस जो वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं ए सेट ऑफ टू म्यूचुअली, दो लाइंस। टू म्यूचुअली बना बाहमी परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री का ज़ाविया बनाता है। आप देखो ना, जब ये लाइन जब ये 90 डिग्री का ज़ाविया बनाता है तो इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं आ गया? ये लाइन जब इस लाइन के साथ आप देखना, ये लाइन हमने एक लाइन लगा लिया, ये लाइन लगाया, ये जब ये 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। फिर इसके बाद ये 90 डिग्री बनाता है इस लाइन के साथ। जब ये 90 डिग्री बनाता है तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? शाम मैचुअली का मतलब होता है डिनोटेड बाय, किस तरह से क्या डिनोटेड बाय। आप देखो ना, x o x डैश, इससे जाहिर किया x o x डैश एंड y o y डैश इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम consists of two lines. One line is along the x axis and is called
and is called horizontal line. The other line is along the other line is along the y-axis and is called vertical line. The lines are intersecting, both the lines are intersecting both the lines are intersecting at right angle at point O is called origin. The following method is used to represent the vector. The following method is used to represent following मना मंदरजा झेल तरीका इस्तेमाल होता है टू रिप्रेजेंट द वेक्टर को जाहिर करने के लिए मंदरजा झेल तरीका इस्तेमाल होता है। और एक ड्रा ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो ना, जब आप एक वेक्टर ड्रा करते हैं, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, जब आप एक वेक्टर ड्रा करते हैं तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले आप ड्रा करते हैं। अब हम एक एग्जांपल भी देंगे आखिर में। नंबर 2 बताओ ना, सेलेक्ट ए सुटेबल स्केल। अब हम स्केल ड्रा करते हैं बच्चे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसके मुताबिक आपको स्केल ड्रा करूंगा। नंबर 3 आप बताओ ना, ड्रा ए लाइन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, cut the line equal in magnitude of the vector according to the selected scale। नंबर 4 बताओ ना, पुट एन एरो। आप एक एरो डालेंगे, पुट करेंगे इन द डायरेक्शन, पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ the vectors। Example, Al-Khalid Tanko as it moves from origin
30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एग्जाम्पल, मिसाल, अल-खालिद टैंक एज इट मूव, अल-खालिद टैंक जाता है, मूव हरकत करता है टू 50 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से कितना चला गया, 50 मीटर चला गया, टुवार्ड्स 30 डिग्री चला गया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ से कितना चला गया, ईस्ट की तरफ चला गया। तो पहले हमने आपको लिखा है कि सेलेक्ट ड्रा ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करेंगे। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा किया, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा किया। इधर हमारे पास आता है ईस्ट, इधर हमारे पास आता है वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब देखो ना, ये टैंक जब जा रहा है ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, इधर देखो ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। तो अलखा कितना जाता है, 50 किलोमीटर। तो नॉर्थ ऑफ, मैं इधर वेस्ट लिखता हूँ, कोई बात नहीं, खुद लिखा मैं, चलो कोई बात नहीं, वेस्ट लिखता हूँ, वेस्ट लिखता हूँ, वेस्ट लिखा इसका। तो मैं इधर ये इससे नॉर्थ से किधर जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा ही शो। Al-Khalid tank as it moves to 50 मीटर from origin towards 30 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट। एक अल-खालिद टैंक है, इट मूव्स, ये जा रहा है 50 मीटर, ये चला गया ऑरिजिन से टुवर्ड 30 डिग्री चला गया ईस्ट टू ईस्ट से वेस्ट की तरफ। आप देखो ना, आपने ड्रा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले आपने ये ड्रा किया कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा है सेलेक्ट ए सूटेबल स्केल, दूसरा आप स्केल से करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किस तरह करेंगे, आप देखो ना कि लेट फर्ज करें कि 10 मीटर हमारे पास बराबर है 1 सेंटीमीटर। सपोज दैट 10 मीटर हमारे पास बराबर है, तो 50 मीटर किसके बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर। तो आप देखो ना, हमने एक ड्रा ए लाइन, सेलेक्ट ए सूटेबल स्केल, हमने दूसरा स्केल ड्रा किया। तीसरी देखो देखेंगे, ड्रा ए लाइन, अब हम लाइन ड्रा करेंगे इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा करेंगे। कट द लाइन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जब ये मैग्नीट्यूड में बराबर होता है ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्ट स्केल के मुताबिक। अब हम एक लाइन ड्रा करते हैं। तीसरा कह रहा है कि हम एक लाइन ड्रा करते हैं। हमने एक लाइन ड्रा किया, आप देखो ना, इधर ड्रा किया एक लाइन, लेकिन ये लाइन मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रा किया, 5 सेंटीमीटर ड्रा किया। कितना डिग्री ड्रा किया, इधर लाइन तो 5 सेंटीमीटर ड्रा किया, एंगल कितना बन गया यहाँ से, नहीं, ये 30 डिग्री है, आपको 30 डिग्री दिया गया है। आपने 30 डिग्री का लाइन इधर ड्रा किया। आप ये देखो, इधर अल-खालिद टैंक इससे वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये 30 डिग्री चला गया 30, फिर यहाँ से इधर जाता है, इधर जाता है। जब ये फुल वेस्ट की तरफ चला जाता है तो कितना एंगल आता है, 90 डिग्री। dah betul pemerhati mu khabar kasu cio to na zora ci gelo geographical coordinate system, the coordinate system having different directions is north, east, west, and south.
and south is shown in as a news. As a news. News as shown in figure is called geographical coordinate system. जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम ये हमारे पास, हमने एक सिस्टम बना दिया, एक सिस्टम ये हमारे पास है वेस्ट, ये हमारे पास है नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये हमारे पास साउथ है. द कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, वो सिस्टम जिसका डायरेक्शन मुख्तलिफ होता है. इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, इसका डायरेक्शन नीचे है. तो हर एक का डायरेक्शन क्या है? मुख्तलिफ है. एज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. तो इसको हम इस तरह न्यूज़ भी लिख सकते हैं. न्यूज़ NEW. तो न्यूज़ का मतलब ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ इज शोन इन द फिगर. जो मैंने आपको इस शक्ल में दिखाया गया है, इज शोन इन द फिगर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. एनी क्वेश्चन? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.